प्रभु यीशु मसीह का मधुर नाम से आप सबों को जय मसीह की। आज के दिन परमेश्वर का वचन देखने जा रहे हैं। पिछले दिनों में परमेश्वर ने हमें संभाला, आपको संभाला, सबको संभाला, तमाम बुराई से, तमाम महामारी से, तमाम परेशानी से परमेश्वर ने हमें बचाया। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देना है, क्योंकि वचन में लिखा है हमारे प्राण को नष्ट होने से बचा लिया है। जो परमेश्वर का अनुग्रह के कारण आज तो हम लोग सब कोई जीवित पाए जाते हैं, हम सही सलामत है। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर का नाम की स्तुति और महिमा होवे। आज के दिन परमेश्वर का वचन को हम अध्ययन करेंगे। वो पिछले दिनों से हम लगातार नेहमिया को किताब को अध्ययन करते आ रहे हैं, हर एक फाटक को हम अध्ययन करते आ रहे हैं। तो आज के दिन हम लोग देखेंगे गोड़ा फाटक के बारे में हम आज तुम देखेंगे। मेरा साथ खोलिए, हम नेहमिया की किताब 3 अध्याय उसका 28वां वचन को हम देखेंगे। नेहमिया 3 अध्याय 28 में ये लिखा है, फिर गोड़ा फाटक के ऊपर याजकों ने अपने अपने घर के सामने मरम्मत की। यहाँ गोड़ा फाटक के बारे में लिखा हुआ है। पिछले दिनों में हम लोग जल फाटक के बारे में हम लोग देखे हैं। जल फाटक है, जल का मतलब क्या है, तो परमेश्वर का वचन इसके बारे में हम लोग अध्ययन किए हैं। लेकिन आज हम लोग देखने जा रहे हैं गोड़ा फाटक है। गोड़ा फाटक के ऊपर याजकों ने अपने अपने घर के सामने मरम्मत की। ध्यान दीजिएगा, याजक इस जगह पर यरूशलेम शहरपनाह को निर्माण करने के लिए नेहमिया के साथ मिलकर काम कर रहा था। जब हम देख रहे हैं वे लोग ने मिलकर के काम किया है। हम जब सबको जानते हैं याजक अर्थात प्रीस्ट या पादरी, ये पादरी लोगों को आजकल का दिनों में देखेंगे जिस जगह पर जाते हैं वे लोगों को सबसे अच्छा सम्मान मिलता है, सबसे अच्छा मर्यादा मिलता है, सबसे अच्छा उन लोगों को आसन, बैठने के आसन, वे लोग एक सामान भी, क्यों बाइबल भी अपना हाथ में ले जाने के लिए लोगों नहीं देता है, उसके लिए याजक बाइबल को अपने हाथ में ले लेता है। उसके साथ हेल्पर के लिए, सहायता के लिए कोई जाता है, वो कहीं तो सभा में जाएगा या कोई विशेष घर में जाएगा, कोई विशेष जगह पर जाएगा, तो कहीं भी जाएगा वे लोगों के लिए एक अलग जगह, वे लोगों के लिए अलग इज्जत, सब कुछ मिलता है। ये सब कुछ हम लोग जानते हैं। लेकिन वे लोगों को कपड़ा को भी देखिएगा तो सफेद वस्त्र पहने हुए रहेगा, उस सफेद वस्त्र में कुछ गंदा नहीं पड़ना है। इस तरह का बहुत कानून वगैरह है वे लोगों के साथ तो मिला हुआ है। लेकिन ऐसे याजक लोगों भी अपने घर के सामने यरूशलेम शहरपनाह काम करने के लिए, मरम्मत करने के लिए अपने आप को सौंप दिया है। आजकल के दिनों में देखेंगे पादरी लोग जो याजक करते हैं, वे लोगों कई लोगों को जीवन में देखते हैं कभी नीचे झुके एक सामान भी नहीं उठाते हैं। अपने घर में है या कहीं तो बाहर कलीसिया में, चर्च में जाएंगे, कुछ काम नहीं करते हैं, तो मतलब सबके लिए तो कोई ना कोई अलग उसको हेल्पर, सहायता करने वाला साथ रहेगा, क्योंकि वे लोगों को प्रीस्ट, पादरी माना जाता है। लेकिन उसी दिनों में इससे बढ़कर जो याजक लोगों का जो इज्जत था, लेकिन ऐसे याजक लोगों भी इस काम के लिए अपने आप को समर्पण कर दिया। मेरे प्यारों, हम कितना बड़ा ऊंचा पद का क्यों ना हो, कितना बड़ा ऊंचा काम करने वाला क्यों ना हो, कितना बड़ा ऊंचा ऑफिसर क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर का काम के लिए हम अपने आप को सौंपना है। क्योंकि ये परमेश्वर का काम, परमेश्वर का राज्य का काम, ये दुनिया में सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा पद है। इसलिए इस संसारिक रीति में हम कितना बड़ा ऑफिसर हो या कितना बड़ा अच्छा पढ़ा लिखा क्यों ना हो, हम परमेश्वर का काम के लिए, परमेश्वर का काम का सामने, परमेश्वर का राज्य का काम का सामने हम सबको ही छोटे समझना आवश्यकता है। इसलिए इस जगह पर, इस धरती में परमेश्वर के लिए, परमेश्वर का राज्य का काम के लिए हम अपने आप को छोटे मानेंगे, छोटे समझेंगे, तब हम परमेश्वर का राज्य में हम बड़ा रहेंगे। परमेश्वर का नाम की स्तुति और महिमा होवे। इस गोड़ा फाटक में और बहुत घटनाएं घटी है, लेकिन मैं आज आपको एक घटना को मैं आपका सामने बताने के लिए चाहूंगा।
ये घटना खास करके एक ही बात तुमको मैं आपको बताने के लिए चाहूंगा, इस घोड़ा फाटक में क्या घटना घटा। इस घोड़ा फाटक में क्या घटना घटा है, अदलिया करके एक रानी, उस रानी को इस घोड़ा फाटक के सामने लोगों ने सब मिल करके उसको मार के खत्म कर दिया। ये अदलिया रानी के बारे में यदि हम देखेंगे, दूसरा इतिहास का किताब उसका 23वां अध्याय उसका 15 वचन में जब हम देखेंगे, दूसरा इतिहास 23 का 15 में जब हम पढ़ेंगे, तब उन्होंने दोनों ओर से उसको जगह दी और वह राज भवन के घोड़ा फाटक के द्वार तक गई और वहां उन्होंने उसको मार डाला। फिर से पढ़ेंगे, तब उन्होंने दोनों ओर से उसको जगह दी और वो राज भवन के घोड़ा फाटक के द्वार तक गई और वहां उन्होंने उसको मार डाला। मेरे प्रियो, ये अदलिया के बारे में इस जगह पर लिखा है। ये अदलिया कौन है, ये अदलिया कहां से आई है, मैं आपको कुछ बातों को उनके बारे में, उनके जीवन चरित्र के बारे में मैं आपको बताने के लिए चाहूंगा। हम सबको जानते हैं, जब पुराना नियम में हम जानते हैं आगाब राजा आगाब और एजेबेल के बारे में जानते हैं, जो एलिया के प्राण को लेने के लिए कोशिश किया। एलिया भविष्यवक्ता को प्राण को लेने के लिए कोशिश किया और परमेश्वर का और भविष्यवक्ता लोगों को ने वे लोगों ने मार डाला। ये एजेबेल का कई बच्चे लोग, उसमें एक बेटा अगस्या और एक बेटी है उसका नाम अदलिया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ आगाब एजेबेल का बाद उनका अगस्या, उसका बेटा अगस्या का बाद जो है उसका और भी बच्चा लोग उसमें उस राज पद में राजा बनने वाले थे। लेकिन ये अदलिया ने क्या की, सबको मार डाल दी, क्योंकि इस अदलिया का सोच विचार अब अपने आप को वो रानी बनना है, अपने आप को रानी बनना है। इसलिए तो ये क्या कर दी, सबको जो राजवंश अर्थात जो उत्तराधिकारी सबको मार के खत्म कर दी। अभी केवल अदलिया बच गई, उस जगह पर उस अदलिया रानी बनी। ये अगस्या का बेटा और योवास था। ये योवास एक छोटा बच्चा था। जिस समय अदलिया ने सबको मार डाली, सबको जान खत्म कर दी, सबको नष्ट की, तब ये अगस्या का बेटा छोटा बच्चा था। अदलिया ने सोची सबको हम खत्म कर दिए, अभी मेरा राजगद्दी में मैं सिर्फ मैं बैठूंगी और मेरे विरोध मेरे खिलाफ कोई नहीं रहेगा। ध्यान दीजिएगा, ये छोटा बच्चा था जब योवास, एक याजक ने क्या किया है, याजक यहोयादा ने क्या किया है, याजक का पत्नी दोनों ये छोटा बच्चों को लेकर के परमेश्वर का भवन में छिपा दिया। परमेश्वर का भवन में छिपा दिया है। इसी कारण अदलिया उसको नष्ट नहीं कर पाई। लेकिन अदलिया ने सोची उसका राजवंश को उत्तराधिकारी सबको मैंने नष्ट कर लिए। लेकिन ये बच्चा ने बड़े होकर के 7 उम्र हो गया। ध्यान दीजिएगा, 7 उम्र हो गया। जब तक इसका 7 उम्र नहीं हुआ तब तक ये अदलिया अपना खून का प्यासा का कारण परमेश्वर के लोगों को सबको मार डाली और देश में कितना कष्ट पहुंचाई। उसी के वजह से, इस रानी के वजह से लोगों ने बहुत वेदना उठाया और दुख उठाया, समस्या में पड़े हुए थे। और उन्होंने सोची ही, अदलिया ने सोची ही, मेरा विरोधी कोई नहीं, मुझे पूछने वाला कोई नहीं। ये सब को करते करते 6 साल पार हो गया। 1 साल, 2 साल,
3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल उसका खून का प्यास कभी उसको ठंडा नहीं हुआ। उसको खून का प्यास बढ़ते जा रहा है, और लोगों को मार डालूंगी और लोगों को खत्म करेंगी। तो इसी तरह का उन्होंने क्या किया है, तो सारे लोगों को खत्म करके, नष्ट करके आखिरी में वो सोचने लगी और भी मेरा काम को बढ़ाएंगे, और भी मेरा काम को बढ़ाएंगे। लेकिन जब 7वां साल शुरू हुआ है, जैसे योवास ने, जैसे याजक का पत्नी दोनों मिलके इस योवास को परमेश्वर का भवन में पहले भूषण किया, वो 7 उम्र में राजा बना। सुनने में थोड़ा सा खराब लगेगा, कारण क्या है, 7 उम्र में कोई राजा नहीं बना सकते हैं, लेकिन उस समय योवास 7वां उम्र में वो राजा बना। परमेश्वर का नाम की स्तुति और महिमा होवे। जब राजा बना, तब 7 उम्र में राजा बना, तब उस जगह पर राजा बनने के कारण ये अदल्या उसका जो परमेश्वर के लोगों को खत्म की और देश के वासियों को उसको परेशानी देती रही। वो रानी अदल्या को उन्होंने क्या किया है, तो वो सबको अदल्या का मार डाल दिया, अदल्या का खत्म कर दिया है। इसी घटना को हम इस जगह पर हम देखे हैं। तो यहां लिखा है, तब उन्होंने दोनों ओर से उसका जहां दी और वो राजभवन के गोड़ा फाटक के द्वार तक गई और वहां उन्होंने उसका मार डाला। और उस अध्याय का आखिरी वचन में लिखा है, तब सब लोग आनंदित हुए और नगर में शांति हुई। अदल्या तो तलवार से मार ही डाली गई थी। यहां ध्यान देंगे, अदल्या को जब 6 साल उस देश में राज्यपाल करती थी। आहाब और यजेबेल के बाद, जैसे आहाब यजेबेल ने जो परमेश्वर के लोगों को खिलाफ में की थी, जैसे परमेश्वर के लोगों को मार डालने के लिए, प्राण लेने के लिए कोशिश की, वैसे वो यजेबेल के समान उसका बेटे अदल्या भी वो आई। उसको भी स्वभाव उसका मां का समान, उसका भी स्वभाव, उसका आदत, उसका गुण मां का समान, लेकिन ये एक शैतान का चिन्ह। आगाब यजेबेल को बारे में परमेश्वर का वचन में, बाइबल में अच्छा सा जिक्र नहीं किया है। यहां अदल्या का जीवन भी वैसे ही था, इसलिए लिखा हुआ तब सब लोग आनंदित हुए, देश के सारे लोग आनंदित हुए और नगर में शांति हो गया, देश में शांति हो गया है, लोगों का मन में शांति हो गया है। जो अदल्या जो देश को राज्यभार करती थी वो मर गई। यहां लिखा है, अदल्या तो तलवार से मार ही डाली गई थी। उसको मारा कौन है? योवास, एक 7 उम्र का राजा। उसका आज्ञा के अनुसार लोगों ने उसको जाकर के मार डाले। मेरे प्यारों, ये अदल्या भी एक शैतान का चिन्ह है। हो सकता है हमारे जीवन में शैतान का अर्गर, शैतान का संघर्ष, शैतान का काम हो सकता है हमारे जीवन में लगातार पीछे पीछे करते आएगा। हो सकता है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल तक रहेगा, लेकिन 7वां वर्ष मेरे लिए, आपके लिए आएगा। 7वां वर्ष मेरे लिए, आपके लिए आएगा। देश के लोगों ने सोचा है यह अदल्या रानी के कारण हमारा जिंदगी बर्बाद हो रहा है, हमारे मन में चैन नहीं, शांति नहीं, इस तरह का सोचे रहे। लेकिन मेरे प्यारों, योवास आया, 7वां उम्र को भी वो खून का प्यासा के साथ दर्शन देख रहे थे, सपना देख रहे थे। लेकिन 7वां वर्ष जैसे योवास ने आया, अदल्या को मार के खत्म कर दी। इसी कारण देश में शांति, देश के लोगों का अंदर आनंद है। मेरे प्यारों, हम देखेंगे
वैसे हमारे जीवन में कुछ भी आएगा, कुछ भी शैतान का परेशानी, शैतान का संघर्ष, जो कुछ आएगा, लेकिन हमारे परम पिता परमेश्वर जो हमारे लिए सहायता करने वाला, वो सब कुछ करने वाला है परमेश्वर। ठीक है, इस घोड़ा फाटक में यही घटना घटा है। आप दूसरा इतिहास को जब से अच्छा से पढ़िएगा, अभी उतना बातों को बताने के लिए समय नहीं, पढ़िएगा आपका और भी बातों को समझ में आएगा। ये घोड़ा फाटक, घोड़ा का मतलब क्या है? युद्ध, एक आत्मिक युद्ध को दर्शाता है। घोड़ा जो है वो युद्ध के लिए जाता है, घोड़ा लड़ाई के लिए जाता है। ये घोड़ा युद्ध को दर्शाता है, क्योंकि उसी दिनों में युद्ध करना तो घोड़ा में ही जाते हैं। युद्ध वीर जो है घोड़ा में जाते हैं, इसलिए ये घोड़ा को युद्ध एक आत्मिक युद्ध को दर्शाता है। उस आत्मिक युद्ध क्या है हम लोग देखेंगे। जरूर हम लोग आज इस अंतिम दिनों में आप पहुंचे, इस अंतिम दिनों में आप पहुंचे। देश में क्या हो रहा है? कोरोना वायरस एक जगह पर, एक साइड में पूरा देश को हिला कर रख दिया है। 4 लाख लोग मर गया है और 60 लाख से ऊपर का लोग उसको संक्रमित हुआ। ऐसे दिन, ऐसे समय, कल हमारे लिए क्या होगा? कल मेरे लिए क्या होगा? क्या हम जी सकते हैं कि नहीं? क्या हम जिंदा रह पाएंगे कि नहीं? इस तरह का बहुत सवाल हमारा मन में उत्पन्न होता है। ऐसे स्थिति में और भी बातों को जब हम देखेंगे, इस देश में टिड्डियों का दल का आक्रमण हुआ, टिड्डियों के दल का आक्रमण हुआ है। उस आक्रमण की वजह से और अकाल आने वाला है, अकाल पहुंचने वाला है। और हम देश में देखेंगे कई जगह पर आंधी तूफान, इसी कारण बहुत लोगों को बहुत नुकसान हो गया, बहुत लोगों को मृत्यु हो गया है। बहुत प्रकार का भयानक स्थिति हमारा देश तो देख रहा है और फेस करना पड़ता है। उसके बीच में चीन के साथ युद्ध करने के तैयार में है। चीन के साथ कब लड़ाई युद्ध शुरू होगा नहीं बता सकते हैं। इस तरह हमारा देश का, भारत के केवल बात है। अन्य देशों के बारे में यदि हम सोचेंगे और भी कई बातों को बोल सकते हैं, लेकिन उतना समय नहीं। एक अंतिम दिन, यीशु मसीह का आगमन निकट है। यीशु मसीह का आगमन जल्दी मेरे प्यारों। ऐसे दिनों में आज हम लोगों को एक फेस करना पड़ेगा, मुकाबला करना पड़ेगा एक आत्मिक युद्ध। एक आत्मिक युद्ध का वो हम लोग चले आए हैं। यह हम देखेंगे एफिसियों 6 अध्याय का 11 और 12 को जब हम पढ़ेंगे, एफिसियों 6 11 और 12 को, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रख सको, क्योंकि हमारे एक मल्लयुद्ध लघु और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और इस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। मेरे प्यारों, एक आत्मिक युद्ध करने के लिए परमेश्वर का, अर्थात जो लिखा है, क्योंकि हमारा एक मल्लयुद्ध, हमारे मल्लयुद्ध लघु और मांस से नहीं। तो कैसे है? मान लीजिएगा एक युद्ध होने जा रहा है, जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ जो कुछ हुआ है, जैसे हमारे देश में जो कुछ होगा, हो सकता है भारत और चीन के साथ होगा। वहां हथियार को इस्तेमाल करेगा, तलवार को इस्तेमाल करेगा, वो भयंकर रूप के तलवारों के साथ लोग एक दूसरे के साथ मार डालेंगे। वहां खून के नदी बह रहेगा और कई लोग मर जाएगा। लेकिन बिना हथियार, बिना खून, ये मल्लयुद्ध होगा, मेरे साथ होगा, आपका साथ होगा, सारे मसीह भाई बहन के साथ होगा। यही मल्लयुद्ध जो है, जो बिना हथियार, बिना लघु में होगा। ये जो है तो लिखा हुआ है, शैतान की युक्ति,
शैतान के साथ युद्ध करने के लिए, शैतान के साथ, शैतान मान लीजिएगा एक झुंड शैतान आया है, हथियार लेके आया है, तो उनके साथ लड़ाई युद्ध करना, तो यदि हम झारखंड वासियों को बतलाएंगे, झारखंड वासियों में दल के साथ जाएगा, अपने हाथ में तीर धनुष लेके जाएगा, उसको मार के खत्म कर लेता है, क्योंकि झारखंड वाले वासी कम नहीं, लड़ने के मामले में कम नहीं, लड़ने के बातों में उन लोग को कमजोरी नहीं, तीर धनुष के साथ आएगा, सारे शैतान को मार के आ जाएगा। लेकिन लिखा है शैतान का युक्ति, ये शैतान का युक्ति जो हो सकता है आपका शरीर में कुछ नुकसान नहीं करेगा, आपके लिए खून को बहाने की जरूरत नहीं, लेकिन आपका आत्मा के साथ ये मल्लयुद्ध होगा, आपका आत्मा के साथ ये मल्लयुद्ध होगा। इसलिए 12 वचन में लिखा है, क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध लघु और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। मेरे प्यारों, इस आखिरी दिनों में हम और आप इस मल्लयुद्ध करने के लिए तैयार हैं क्या? इस युद्ध करने के लिए तैयार है क्या? बिना हथियार, बिना लहू बहाते हुए और इस युद्ध करना हमारे हर एक के लिए समय आ चुका है, हमारे लिए हर एक के लिए समय आ चुका है। इसलिए इस युद्ध करने के लिए हम अपने आप को तैयारी के साथ रहेंगे। कई लोग सोचते हैं तो मेरा शत्रु, मेरा विरोधी जब आएगा तब हम तैयार हो जाएंगे, तब तक हम सोते रहेंगे, तब तक हम सोते रहेंगे, सोए हुए रहेंगे। ऐसा नहीं। मैं आपको एक उदाहरण बताने के लिए चाहते हैं। जब देखिएगा चीन का सेना, चीन का मिलिट्री हमारे देश का बॉर्डर में आकर के खड़ा कर दिया। अभी चीन लोगों को देख करके प्रधानमंत्री कहेगा क्या? ठीक है, चीन का लो ने आ गया है, चीन का आर्मी आ गया है, इसका फौजी आ गया है, अभी हमारे देश का कुछ जवान लोगों को खड़ा करेंगे और तैयार करेंगे। उसके बाद 6 महीना का ट्रेनिंग देंगे, 6 महीना को उसको ट्रेनिंग देंगे, वे लोगों को सिखाएंगे कैसे युद्ध करना है। ऐसे बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते हैं। वे लोग 6 महीना ट्रेनिंग लेके आएगा, तब तक शत्रु चीन के लो ने पूरा भारत को खत्म करके वे लोग चला जाएगा। वैसे ही मेरे प्यारों, शैतान जो हमारा शत्रु, जो जिसके साथ मल्लयुद्ध करने के लिए लिखा है, वो आने के बाद हम तैयार होना नहीं, वो संभव नहीं। वो आने के पहले हम तैयार के साथ रखना हमारे लिए आवश्यकता है। वो शत्रु आने के पहले, ये मल्लयुद्ध के दिन आने के पहले हम तैयार के साथ रखना है। इस मल्लयुद्ध में हम युद्ध करके जय पाने के लिए तैयार के साथ रखना है। जय पाने के तैयार हमारे लिए आवश्यकता है। इस आत्मिक युद्ध में लड़के युद्ध करके जय पाना हमारे काम। मेरे प्यारों, मैं उदाहरण के लिए एक व्यक्ति को मैं आपके सामने रखने के लिए चाहूंगा। दाऊद के बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे पहला सामुएल 17 अध्याय को जब आप खोल के पढ़िएगा, पहला सामुएल 17 अध्याय में वहां बेलिस्ती गोलियत के बारे में लिखा है। बेलिस्ती गोलियत के बारे में लिखा है। बहुत लंबा चौड़ा व्यक्ति था। वहां उनके साथ अभी युद्ध होने जा रहा है। बेलिस्ती अपने दल के साथ एक जगह पर, और सामने साउल राजा और साउल राजा के लोगों के साथ एक जगह पर, ये दोनों के साथ 40 दिन लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए मौका आ गया है। लेकिन 40 दिन उसको बेलिस्ती कहता है क्या है? कौन मुझसे लड़ करके जय पाने वाला है? कौन मुझसे लड़ करके जीने वाला है? आओ, अगर किसको हिम्मत तो आओ करके वो एक चैलेंज के साथ खड़ा हुआ है। मेरे प्यारों, बहुत ट्रेनिंग व्यक्ति, अनुभवशाली जो साउल राजा, वे लोगों को देख के, खास करके गोलियत को देख के डर रहा है, कांप रहा है। जो 40 दिन ये बेलिस्ती ललकारा, 40 दिन ललकारा, कौन है मुझसे लड़ने वाला? कौन है? कौन है इस्राएल में? कौन है? लेकिन कोई जाने के लिए तैयार नहीं, किसको भी हिम्मत नहीं, कोई दम व्यक्ति नहीं है। मेरे प्यारों, उस जगह पर एक व्यक्ति ने आया, दाऊद ने आया। ये दाऊद कैसे आया है? दाऊद हमेशा जंगल में अपना पेट बकरी को चराता था।
उसका माँ उसको छोड़ दिया, उसका पापा छोड़ दिया, उसका भाई लोगों ने छोड़ दिया, इनकार कर दिया है। घर के एक सदस्य अगर इंसाफ से देखा नहीं, एक सदस्य करके उन लोगों को समझा नहीं, उन लोगों पूरा उसको छोड़ दिया है। ये जानवर के साथ पड़ा हुआ रहेगा, जंगल में पड़ा हुआ रहेगा। अनपढ़ा व्यक्ति है, निर्बुद्धि व्यक्ति है, वो किसी के लायक नहीं है। इसी तरह का परिवार अपने माँ बाप और भाई लोग सबको उसको छोड़ दिया है। लेकिन जिस दिन युद्ध हो रहा है, दाऊद का पिताजी जो ईसाई ने कहा, दाऊद के कहा, तब तक दाऊद का नाम नहीं लिया। अब लिया है, देखो तुम्हारा 3 भाई लोगों ने वहां युद्ध स्थान में गोलियत के साथ, बेलिस्तियों के साथ लड़ रहे हैं, इसलिए कुछ खाने की चीज उसको हम पहुंचाओ, खाने की चीज पहुंचाओ, लेकिन तुम्हारा भाई से मिलना नहीं, उसका जो सरदार रहता है उसी सरदार का हाथ में पहुंचाना और उधर से कुछ छीन लेके आना है। तुम पहुंचाया कि नहीं जानने के लिए। मेरे प्यारों, ये दाऊद का काम इतने था, उसका वहां के युद्ध हो रहा है, शाऊल के साथ दाऊद का भाई लोग 3 जन गया है, वे लोग को सरदार के हाथों में खाने वाला चीजों को पहुंचाना है, बस घर में आना है और पिताजी को खबर देना है, हाँ पिताजी मैं तो जो आपने दिया है मैंने पहुंचा दिए, ये आपके लिए चिन्ह है। मेरे प्यारो, वो दाऊद ने क्या किया है, वो तमाशा देख रहा है, युद्ध हो रहा है, भीड़ का अंदर घुस गया है, भीड़ जहां युद्ध हो रहा है दोनों के बीच में घुस गया है। तब दाऊद का भैया ने दाऊद से को देखा है, ये कौन है? दाऊद आया है, ये क्यों इधर आया है, इस जगह पर क्यों आया है? ये अहंकार करने वाला है, ये अधंगा करने वाला है, ये ठिठाई व्यक्ति है। इस तरह का बहुत कुछ बातों से उसको क्या किया है, उसको डांटना शुरू किया है, उसको घुसते रहा। मेरे प्यारों, दाऊद कहता है मैंने भी क्या किए, क्या गलत किए, हम इस जगह पर आगे देखने में क्या गलती हो गया है, मैंने आपसे मिलने के लिए आए। तब दाऊद का मन में एक आत्मिक रीति से एक प्रेरणा आया है, जैसे गोलियत बोलते रहा, जैसे ललकारा, कौन मुझसे लड़ने वाला है, कौन इस्राएल में कौन एक व्यक्ति। तब दाऊद ने बोलने लगा, ये गोलियत वो मैं क्यों मार सकते हैं, हम क्यों नहीं मार सकते हैं। दाऊद इस तरह का सोच करके अपना बातों को रखा, सारा ठट्ठा करने लगा, मजाक उड़ाने लगा। गोलियत का कितना हुंजा है उसका आधा भी नहीं दाऊद, देखने में इतना बड़ा हुंजा गोलियत उसका नाटा है, दाऊद कैसे होगा। तब शाऊल तो पूछने लगा, एक राजा दाऊद से पूछने लगा, दाऊद उसके लिए कहा क्या है, अपने किसी तरह का सामर्थ्य, अपने किस तरह का शक्ति। जब दाऊद बोलने लगा, उसको हम पढ़ सकते हैं 1 शमूएल 17 अध्याय का 34 और 35 को जब हम पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वो मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केस को पकड़कर उसे मार डालता था। मेरे प्यारों, लोग देखता है, शाऊल देखा, दाऊद का भाई लोग देखा, ये बेकार व्यक्ति है, बेकार लड़का है, उसके लिए कुछ काम नहीं, कुछ लायक नहीं, पेड़ बकरी के पीछे जाते जाते उसको बोलने के लिए भी अक्ल नहीं, कुछ भी विवेक नहीं, कुछ भी नहीं, ये व्यक्ति से क्या होगा। लेकिन दाऊद का मन में एक विश्वास, ये होप मुझसे होगा। हो सकता है शाऊल से नहीं हुआ है, हो सकता है मेरे भाई से नहीं हुआ है, हो सकता है इस्राएल को सारे सेना से नहीं होगा, लेकिन मेरे साथ होगा। कारण क्या है, दाऊद जो जंगल में रहता था, लोगों ने देखा है जानवर का साथ रहता था, लेकिन दाऊद जानता है वो मैं परमेश्वर का साथ रहता था। परमेश्वर का साथ रहने के कारण और उसका जो मेमना का झुंड को गाने के लिए जो जंगली जानवर आया है, तो भालू आया है, सिंह आया है, उसी को मार के खत्म किया है। तब ने सोचा है वही परमेश्वर इस गोलियत को खत्म करने के लिए भी मेरा साथ रहेगा,
मेरे प्यारों, इसलिए परमेश्वर का वचन में जैसे दाऊद कहता है, भजन संहिता 144 का पहला वचन को जब हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 144 का पहला वचन को जब हम पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वो मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयारी करता है। वचन में जो लिखा हुआ है, मैं मेरे हाथों को लड़ने, और एक ट्रांसलेशन में लिखा है, मेरे उंगलियों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। और हम देखेंगे दूसरा सामुएल की किताब 22वां अध्याय, दूसरा सामुएल के किताब उसका 22वां अध्याय, उसका 35वां वचन में भी जब हम देखेंगे, उसमें लिखा है, वो मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है, यहां तक कि मेरी बाहों पीतल के धनुष को झुका देती है। मेरे प्यारों, दाऊद परमेश्वर के साथ रहने के कारण वो अनुभव किया है, परमेश्वर युद्ध करने के लिए सिखाता है और उसका ताकत भी देता है। सिखाने वाला भी वही है, उसको ताकत देने वाला भी वही है। इसमें लिखा हुआ सिखाता है और पीतल के धनुष को झुका देती है। ये परमेश्वर का कारण है। मेरे प्यारों, ये अनुभव कैसे हुआ है, ये ताकत कैसे आया है, ये ट्रेनिंग कहां से सीखा है, ये दाऊद को कहां से मिला है? परमेश्वर का साथ रहने के कारण। ये खुला आम में नहीं हुआ है, ये परमेश्वर और दाऊद के बीच का ये रिश्ता एक छिपा हुआ जगह पर हुआ है, एक छिपा हुआ जगह पर जंगल में हुआ है। कोई नहीं देखा, परिवार के लोग नहीं देखा, इस्राएल को सेना नहीं देखा है, लेकिन कब पता चला है, जैसे गोलियत को खत्म किया है, जैसे गोलियत को एक छोटा पत्थर से उसको मार डाला है। गोलियत कितना ललकारा, 40 दिन हो गया है, इस्राएल में कोई हिम्मत वाला नहीं, कोई सुरवीर नहीं, कोई बलवान नहीं, लेकिन एक छोटा लोगों ने सोचा, निर्बुद्धि, निर्बल और उसका बेकार और जानवर के साथ रंगने वाला, जानवर के साथ सोने वाला, वही व्यक्ति के कारण उस गोलियत को जीवन खत्म हो गया। मेरे प्यारों, हमारे परमेश्वर हमें सिखाने वाला, ताकत देने वाला है। हो सकता है आने वाला दिनों में यदि एक आत्मिक युद्ध करना रहेगा, एक आत्मिक युद्ध करने के लिए हम लोग उस आत्मिक युद्ध को सामना करना पड़ेगा। क्या हम उस आत्मिक युद्ध में युद्ध करके जय पाने के ताकत आपका पास मिलता है क्या? आपके पास उस ताकत मिलने के लिए, उस ट्रेनिंग, उस अनुभव मिलने के लिए आप परमेश्वर का साथ रहते हैं क्या? ये दुनिया में सबके लिए हमारे लिए समय है, सारे काम के लिए समय है, सारे काम के लिए फुर्सत है, सारे काम के लिए अपना समय देते हैं। लेकिन जैसे दाऊद एक छुपा हुआ जगह पर परमेश्वर का साथ रहता था, वैसे उस परमेश्वर का साथ रहने के लिए हमारे लिए समय नहीं मिलता है। हम बोलते हैं हम व्यस्त हो जाते हैं, व्यस्त 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 व्यस्त, दुनिया का सारे कामों में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन जल्दी आने वाला है ये आत्मिक युद्ध का दिन, बिना हथियार, बिना लहू। यदि हम उसमें हार जाएंगे, यदि हम उस युद्ध में हार जाएंगे, हमारा आत्मा शैतान के हाथों में चला जाएगा। अगर शैतान जीत जाएगा, हमारा आत्मा शैतान के हाथों में चला जाएगा। लेकिन मेरे प्यारों, उस युद्ध में युद्ध करके लड़के जय पाने के लिए हम परमेश्वर का साथ रहेंगे। हो सकता है कई दिन हम घर के अंदर रह चुके हैं, लेकिन हम परमेश्वर का साथ रहेंगे नहीं, पता नहीं। हम परमेश्वर का साथ, रिश्ता का साथ रहेंगे नहीं, पता नहीं। लेकिन इस आने वाला एक गंभीर भयंकर दिन के लिए, एक बुराई समस्या का दिन के लिए, एक क्लेश का दिन के लिए, एक उपद्रव काल के लिए शैतान के साथ लड़ना तो हम अपना ताकत, अपना शरीर का बल से नहीं होगा। हम परमेश्वर का सहायता हमारे लिए आवश्यकता है। जैसे दाऊद को परमेश्वर ने दिया, वैसे हमारे लिए आवश्यकता है। हम परमेश्वर के साथ रहेंगे जैसे दाऊद रहा। हो सकता है लोग सोचेगा हम लोग बेकार है, लेकिन परमेश्वर जानेगा, शैतान भी जानेगा, इन लोगों से लड़ नहीं सकते हैं, इन लोगों से मल्लयुद्ध नहीं कर सकते हैं, हम हार जाएंगे, शैतान देख के भाग जाएगा। ऐसे दिन आने वाला है, आप परमेश्वर का साथ रहेगा तब होगा। आइए हम अपना आंख को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे।
प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं राजा, आज के दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज के दिन का जो भजन हम देखे हैं, गोड़ा फाटक के बारे में अध्ययन किया राजा, गोड़ा फाटक में जो घटना घटी है उसको भी अध्ययन किए, और गोड़ा जो युद्ध के दर्शाता है उस युद्ध के दिन के लिए बारे में भी हम लोग अध्ययन किया राजा। जल्दी आने वाला है उस मल्ल युद्ध में हर कोई प्रभु जी लड़के युद्ध करके जय पाने के लिए हर एक को सहायता कर, हर एक को अनुग्रह कर, हर एक को प्रभु जी एक ताकत दे प्रभु जी। हालेलुया, हर एक तैयार होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ये भजन सुनने वाला कोई भी इस मल्ल युद्ध में प्रभु जी कोई हारना नहीं, किसी के साथ तो हारने की बात आना नहीं। जो विरोध में शैतान आएगा, शैतान लड़ने के लिए आएगा, इस संसार का शक्ति लड़ने के लिए आएगा, लेकिन हर कोई उससे लड़ करके जय पाने के लिए तू सहायता मदद कर प्रभु जी। हर एक के साथ तो रह और आशीष दे, अभिषेक कर, हर एक को सामर्थ्य कर प्रभु जी। जैसे दाऊद ने कहा मेरे अंगुलियों को, मेरे हाथों को लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए सिखाने वाला और शक्ति देने वाला, वैसे हर एक को तू प्रभु जी शक्ति दे और सिखा दीजिए। धन्यवाद देते हैं, हर एक को आशीष दे, सारे आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन आमीन। अभी हमारा यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, खुदा परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का संग और सौभाग्यता हम सबके साथ सदा सर्वदा बने रहने पाए, आमीन।